स्पेसशिप वहाँ आती है जिस पर एलियन रहते हैं और वो लोग रहते हैं जिनको उन्होंने अपनी नौकरशाही के लिए चुना है। ब्लैकिया नीचे से चिल्लाकर कहता है, ओ पहाड़ के लिंडो, अपनी गाड़ी को कहीं और ले जाकर पार्क करो, हम यहाँ रहते हैं। जिसके बाद ब्लैकिया अपने स्कूल पहुंचता है जहाँ एलियन प्रजाति जिसका नाम कीड़े हैं हम वो बच्चों को बता रहे थे कि तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा जब हम यहाँ आए थे। हमारे पहली बार यहाँ आने से पहले तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से दुख दर्द से भरा था। हर कोई अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगा था क्योंकि तुम्हें पूरा जीवन काम करना पड़ता था। हमारी तकनीक टेक्नोलॉजी के बिना तुम सिर्फ उन्हीं चीजों का उत्पादन कर पाते थे जो तुम्हारे रोजमर्रा के काम में आती थी। ऊपर से तुम उन चीजों का उत्पादन करने के लिए अपनी ही धरती माता का शोषण कर रहे थे, उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं मानता हूँ हमें पहले ही आप लोगों के कामों में खलल डालना चाहिए था, आप लोगों को रोकना चाहिए था, क्योंकि हम सन 1953 से आप लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। जिस समय आप लोग मूर्ख बेवकूफ गधे हुआ करते थे और उतने स्मार्ट नहीं होते थे जितने आज हो। लेकिन फिर आखिरकार वो समय आ ही गया जब हमने अपने जहाजों को तुम्हारे ग्रह पर उतारा और अपना परिचय दिया, सही आज से 5 साल पहले। मानता हूँ आप लोगों में से कुछ लोगों को हम फनी दिख रहे थे, ऊपर से तुम्हारी सरकार ने हमें यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस दौर में आप लोग फास्ट हो चुके थे, स्मार्ट हो चुके थे, दूर की सोच रखने लगे थे, जिस वजह से कुछ बिजनेसमैन और नेताओं को हमें अवसर दिखा कुछ नया करने का, औद्योगिक क्रांति लाने का, पूरे ग्रह की तकदीर बदलने का। उससे हुआ ये कि इंसान हमारे साथ मिलकर ब्रह्मांड की गिनी चुनी प्रजातियों में शामिल हो गया, एक बेहतर युग की शुरुआत करने के लिए। आज के लिए इतना ही, पर आगे मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे अपना ब्लूटूथ हटा लेते हैं और वास्तविक दुनिया में आ जाते हैं। जिस ब्लूटूथ जैसे डिवाइस के जरिए एलियन हम इंसानों के साथ कॉन्टैक्ट बना सकते थे, हमारी जिंदगी में झांक सकते थे। टीचर कहता है, बच्चों तुम्हारे लिए एक नया सिलेबस आने वाला है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि तुम्हें अब से सीखना है कीड़े हैं हम की भाषा, उनका रहन सहन और उनका इतिहास। बधाई हो, अब से तुम्हें मुझे और नहीं झेलना पड़ेगा और मुझे स्कूल से भी निकाला जा रहा है क्योंकि मेरी सैलरी की वजह से मैं उन पर बोझ बन गया हूँ। जिस सबसे टीचर उदास था क्योंकि इस नौकरी से ही उसका पूरा घर चलता था। क्लास के बाद ब्लैकिया दिव्या देजा नाम की एक लड़की से मिलता है जिसको वो पसंद करता था, जो उसको बताती है कि उन भाड़ के लिंडो एलियनों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे बाप की नौकरी चली गई और पिछले हफ्ते बाढ़ आने की वजह से हम बेघर हो गए। ब्लैकिया पूछता है, तो फिर तुम अब कहाँ रह रहे हो? वो बताती है, हम बस ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि हमारे पास होटल में रहने के लिए पैसे नहीं है। अगले ही सीन में दिव्या का बाप और उसका भाई ब्लैकिया के घर पर डिनर कर रहे थे। बाप ब्लैकिया की मोम से कहता है, हम खाने के लिए आपके बहुत आभारी हैं। तभी दिव्या का भाई बोलता है, ये खाना असली नहीं है, ये 3D प्रिंटिंग से प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि इस समय में असली खाना देखने के भी पैसे लगते हैं, खाना तो छोड़ ही दो। ब्लैकिया मेरा यार अपनी मोम को बताता है कि मोम, मैंने दिव्या देजा से कहा कि वो जब तक चाहे हमारे घर पर रह सकते हैं क्योंकि हमारा बेसमेंट खाली पड़ा है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। दिव्या का बाप कहता है, देखिए हम जैसे ही किराया देने लायक हो जाएंगे आपको तुरंत किराया दे देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगले दिन ब्लैकिया दिव्या के साथ जंक यार्ड जाता है जहाँ ऊपर से वो एलियन और वहाँ रह रहे इंसान अपना कचरा फेंका करते थे या फिर वो चीजें जो उनके काम की नहीं थी। जिस जंक यार्ड में वो कुछ काम की चीजें ढूंढने आए थे ताकि उनको बेचकर वो कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार की मदद कर सके, क्योंकि दिव्या के पास पहले से ही रहने के लिए कोई घर नहीं था और ब्लैकिया के घर पर कर्जा हो रखा था जिसको वो चुका नहीं पा रहे थे। आगे घर पर वो दिव्या की पेंटिंग बनाता है जिसे देखकर वो उससे बहुत प्रभावित हो जाती है और उन दोनों के बीच पहली बार किस होती है। अगले दिन जंक यार्ड से उठाए सामान को वो दोनों बेचने जाते हैं पर कोई भी उनका सामान नहीं खरीदता। दिव्या कहती है, पैसे कमाने का मेरे पास एक और रास्ता है जिसमें हम दोनों जब डेट पर जाएंगे तब हमें अपना ब्लूटूथ डिवाइस लगाना होगा जिससे वो एलियन हम पर नजर रख पाएंगे और नजर रखने के वो हमें पैसे भी देंगे। मान के चलो हमें बस अपनी डेट्स का व्लॉग टाइप कुछ बनाना है। आगे दोनों अपने व्लॉग चैनल का नाम रखते हैं हमें प्यार हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर माथे पर ब्लूटूथ लगाकर कपल की तरह घूमते हैं। दिव्या बताती है, ये जो तूने अपने सर पर लगा रखा है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये वो सब कैप्चर करता है जो हम अनुभव करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि देखना, आवाज सुनना, एक दूसरे को छूना वगैरह वगैरह। जिसके बाद दोनों एक जगह बैठते हैं और फॉर्मल बातें करते हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारे होठ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम काली हो मैं गोरा हूँ, इसी टाइप की बातें। जिसमें बीच बीच में वो ब्लूटूथ डिवाइस अनाउंसमेंट करता रहता है कि अब तुम्हें 6 एलियन देख रहे हैं जिसके तुम्हें $12 मिलते हैं। आगे घर पर मूवी देखते देखते जब वो एक दूसरे को किस करते हैं तब अनाउंसमेंट होती है कि 487 एलियन तुम्हें देख रहे हैं जिसके तुम्हें मिलते हैं $1240। अब एलियनों को वो सब देखने में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, दिल की बातें क्या होती हैं, जो सब वो सीखना चाहते थे। हम इंसानों को और गहराई से समझना चाहते थे, इसीलिए ही तो वो ब्लैकिया और दिव्या को उस चीज का भुगतान कर रहे थे। आगे काफी सालों बाद उन दोनों की फैमिली असली का खाना खाती है, असली की वाइन पीती है। दिव्या का बाप कहता है, ये हफ्ता सचमुच बहुत फायदेमंद रहा हमारे व्लॉगर्स की वजह से। वो कहती है, डैड आप ऐसे व्लॉग पर व्लॉग की बात नहीं कर सकते, और एक्टिंग करके बताने लगती है कि गाइस देखो हमारी पूरी फैमिली आज खाना खा रही है, हम वाइन भी लाए हैं जो गाइस ज्यादा महंगी तो नहीं है पर अच्छी है। जो सब कुछ ऐसे ही लगभग महीने 1.5 महीने तक चलता रहता है और वो दोनों दबाकर पैसे कमाते हैं और दबाकर उड़ाते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब दिव्या का बाप और उसका भाई कंप्यूटर चला रहे थे तभी वहाँ ब्लैकिया मेरे यार की मोम आती है और कहती है, तुम दोनों भड़वे क्या कर रहे हो, मुझसे बिना पूछे तुम लोगों ने मेरे कंप्यूटर को ऑन कैसे किया, अगली बार ध्यान रखना कि मेरे से बिना पूछे मेरे घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगा देना। दिव्या का भाई कहता है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तभी तो हमने इसे चलाया, जो चलाना कोई गुनाह नहीं है, तो कुतिया तू इतना भड़क क्यों रही है। वो कहती है, सुन गंडवी के, मुझे नहीं पता तेरा पालन पोषण कैसे हुआ, कैसे पला बढ़ा है तू, पर अगली बार उस चीज का इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ लेना जो तेरी नहीं है या तेरे बाप की नहीं है, समझ गया साला, आया है यहाँ 2 कौड़ी का इंसान ज्ञान देने। जो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। बाप कहता है, सुन मैं प्यार से बोल रहा हूँ, अगली बार मेरे बेटे के सामने मुझसे तमीज से बात करियो, क्या मतलब है तेरा, कैसे पालन पोषण हुआ है उसका, तू कुतिया मुझसे बेहतर नहीं है और ना ही तू मुझसे चतुर है और ना ही मुझसे ज्यादा समझदार, बस तू लकी है इसलिए कि तेरे पास खुद का घर है जिसमें रहने का मैं अब तुझे किराया भी दे रहा हूँ, तो भाड़ की लिमड़ी अपनी औकात में रहकर बात करा कर। तब तक दोनों व्लॉगर भी वहाँ आ जाते हैं जो अपने माँ बाप की बहसबाजी देखकर खुद भी बहस करने लगते हैं। मोम सबको शांत कराकर कहती है, भाड़चो अब से मेरे घर में रहने का रूल होगा जिसमें दोनों फैमिलियां अब से एक दूसरे के साथ डिनर नहीं करेंगी, नीचे वाली फैमिली नीचे ही रहेगी, ऊपर वाली फैमिली ऊपर ही रहेगी। आगे स्कूल में एक पार्टी थी जहाँ वो दोनों अपनी फैमिली के झगड़े की वजह से अपसेट होने के बावजूद भी व्लॉग शूट कर रहे थे। तभी दिव्या किसी से गुस्से में कहती है, अबे साली कुतिया, यहीं पर तुझे अपना व्लॉग शूट करना है क्या, कहीं और जाकर मर लेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जो लड़की उससे कहती है, दिमाग तो खराब कर मत, ये ब्लूटूथ तूने नहीं इन्वेंट किया है तो अपना मुंह बंद कर और जो कर रही है वो करती रहे, समझ गई। आगे वो दोनों एक दूसरे का जबरदस्ती हाथ पकड़कर स्कूल में घूमते हैं और जबरदस्ती व्लॉग शूट करते हैं कि देखो हम अभी भी प्यार में हैं। तभी वहाँ एक मोटी सी औरत दौड़ती हुई उनके पास आती है और उन्हें एक लेटर देती है जिसमें उन एलियनों की भाषा लिखी हुई थी
कि जो उनको पढ़नी नहीं आती थी तो वो उसे किसी समझदार से पढ़वाते हैं, जो उन्हें बताता है कि तुम दोनों पर एलियनों ने केस ठोक दिया है। जिस पर बातचीत करने के लिए एलियन उन्हें अपने स्पेस स्टेशन में बुलाते हैं, जहाँ एक बग्गी में बैठाकर उन्हें उस एलियन के अड्डे तक ले जाया जाता है जिसने उन पर केस किया था। ब्लैकिया उस बग्गी के चालक से पूछता है, तुम यहाँ कितने समय से हो? वो बताता है, मुझे इनके साथ काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। मैं पहले धरती पर न्यूरोसर्जन हुआ करता था, पर यहाँ देखो मैं बग्गी चला रहा हूँ। जो सुनकर उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। ब्लैकिया पूछता है, साले तूने ऐसा क्यों किया? तू नीचे सर्जरी करके बहुत मोटे पैसे छाप सकता था। वो कहता है, बात में तेरी में दम है, मेरे पास नीचे अभी भी ऑपरेशन के लिए मरीज है, पर फिर भी मैंने यहाँ बग्गी चलाना ही चुना, क्योंकि यहाँ 1 साल में मैं जितना कमाऊंगा ना उतना तो मैं नीचे 5 साल सर्जरी करके भी नहीं कमा सकता था। तो ज्ञान पेलना बंद करो और वो जो गड्ढा दिख रहा है उसके अंदर चले जाओ। जिस गड्ढे के अंदर वो दोनों झुक के जाते हैं और उस एलियन के ऑफिस पहुंचते हैं जो एक इंसान से अपनी मालिश करवा रहा था। जिस मालिश वाली के वहाँ से जाने के बाद दिव्या देजा उससे कहती है, हमें तेरा लेटर मिला। अब उन एलियनों को मुंह से बोलना नहीं आता था, तो वो बस अपने हाथों को रगड़कर समझाते थे कि उन्होंने क्या बोला, जिसको एक स्पीकर के जरिए ट्रांसलेट किया जाता था। कहता है, तुम्हारा व्लॉग कुछ समय के लिए अच्छा था, हमें काफी मजा भी आ रहा था, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी तुम्हें डेली देखते थे। वो कहते हैं, अरे वाह, थैंक यू, अच्छा लगा सुनकर। आगे भी सुन लो बिवली गिंडो, क्या थैंक यू बोल रहे हो? हाल ही के तुम्हारे व्लॉग देखने से भोसड़ी वालों ये साफ हो गया कि तुम हमें चूना लगा रहे हो, हमें चूतिया बना रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। क्या मतलब है तेरा साले? धोखा कैसे दिया हमने भला तुझे? देखो चूतियो, तुम्हारे व्लॉग चैनल का नाम है हमें प्यार हुआ, पर फिर भी तुम आपस में प्यार नहीं कर रहे, तुम अब प्यार में हो ही नहीं। दिव्या पूछती है, तुझे कैसे पता? तू कैसे जानता है हमारे दिल में क्या है क्या नहीं? देख साली, तू अभी कुछ साल पहले ही पैदा हुई है और मैं ठहरा इंसानों के कानून का स्पेशलिस्ट। मैं अब तक इंसानों को स्टडी करके इतना तो सीख ही चुका हूँ कि किसको किससे प्यार है किससे नहीं। तुम्हें सिर्फ एक दूसरे से शुरुआत में प्यार था, लेकिन अब नहीं है। तू सबको चूतिया बना सकती है पर अपने शरीर को नहीं। जैसे कि अब तू ब्लैकिया मेरे यार से मिलती है तो अब तेरे गाल लाल नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे। पहले तेरी बूबी के बटन सिर्फ उसके नाम से ही खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब नहीं होते। पहले तुम दोनों के हाथों में पसीना नहीं आता था जब तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, लेकिन अब आता है। तो चूतिया अपने माँ बाप को बनाइयो, हमें मत बना। दिव्या देजा पूछती है, ये बता अब हमें क्या करना होगा? तुम दोनों ने व्लॉग के चैनल से अब तक जितने भी पैसे कमाए हैं, जितनी भी धनराशि इकट्ठा की है, उसे वापस करो। ब्लैकिया कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमने सारे पैसे खर्च कर दिए सिर्फ जीने के लिए, रोजमर्रा की चीजों पर। ठीक है फिर सालों, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा, जिससे तुम्हारी फैमिली पर इतना कर्जा हो जाएगा कि तुम्हारी 6 पीढ़ियां भी उस कर्जे को अपनी पीछे से मरवा कर नहीं उतार पाएगी। ब्लैकिया कहता है, देख भाई यार, ऐसा मत कर, हम दोनों एक दूसरे से दोबारा प्यार कर लेंगे, रिश्तों को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। दिव्या कहती है, हाँ भाई ऐसा मत कर, अगर तुझे लगता है कि हम दोनों को आपस में फिर से प्यार नहीं होगा तो मैं अपने लिए अलग मुर्गा ढूंढ लूंगी और उसके साथ ही प्यार करूंगी, तब तो बात बन जाएगी ना। सालो चूतिया, समझा है क्या? तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है तो उसका भुगतान करना ही होगा। आगे जब दोनों वापस नीचे जा रहे थे तब ब्लैकिया दिव्या से कहता है, तूने वो फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? वो कहती है, उस एलियन ने सही तो कहा, हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस अब से हम सिर्फ दोस्त रहें और कुछ नहीं। ब्लैकिया कहता है, अब मैं समझ गया, तूने मेरा फायदा उठाया, तेरा शुरुआत से ही प्लान था कि तू मेरे साथ प्यार का नाटक करेगी, व्लॉग बनाएगी और पैसे छापेगी। जा कुतिया, मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। जिसके बाद घर पहुंचकर वो अपनी मोम से इस चीज में मदद मांगता है, क्योंकि उसकी मोम एलियनों के यहाँ धरती पर आने से पहले वकील हुआ करती थी, जो उससे कहती है, देख बेटा, केस की सुनवाई में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, उससे ज्यादा आसान तो ये है कि हम केस ही रद्द करवा दें। ब्लैकिया कहता है, मैंने पूरी कोशिश की पर वो कीड़ा मकोड़ा माना ही नहीं। जिस पर उस एलियन से बात करने मोम जाती है, जहाँ उसे इंतजार करना पड़ता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक दूसरा एलियन ऑफिस से बाहर निकलता है, जिसका नाम है बिच्छू 007, जिससे वो हाथ मिलाती है। आगे उसे बात करने के लिए ऑफिस में बुलाया जाता है। मैं तुझे जानता हूँ, तू ब्लैकिया मेरे यार की मोम है, मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को धोखेबाज कपटता से भरे व्लॉग में देखा था। सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, उन बच्चों ने तुम्हें धोखा दिया। ठीक है, तू समझ गई तो अब तुझे अच्छे से पता है कि मैं उन्हें अदालत क्यों ले जा रहा हूँ, इसीलिए अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अपनी कीली गेंद उठाकर यहाँ से निकल ले। मोम पूछती है, मैंने अभी अभी तेरे ऑफिस से जाते हुए बिच्छू 007 को देखा, वो तेरे ही परिवार का सदस्य है ना? हाँ, वो मेरा ही बेटा है जो पिछली गर्मियों की सर्दी में पैदा हुआ था। मतलब कि फिर तो तू उससे प्यार भी करता होगा, क्योंकि बेटा जो ठहरा वो तेरा। सुन चूतिया, हमें प्यार व्यार समझ में नहीं आता, प्यार बस तुम जैसे इंसानों के लिए होता है, जो कि सिर्फ दिखावा है, ठकाठक करके बच्चे पैदा करने के लिए। तुझे पता है, मैं समझ रही थी कि तू समझदार होगा, पर नहीं, इतने सालों तक हम इंसानों को समझने की कोशिश करने के बाद भी तू गंडवा ही है, क्योंकि हम इंसानों का प्यार अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि माँ का बेटे से प्यार, जो कि संभोग के लिए नहीं होता, पर वो संभोग वाले प्यार से बहुत ऊपर की चीज है। जो प्यार तू भी महसूस करता होगा, तेरे भी अंदर होगा, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए। देख, तुझे अगर इंसानों को समझना है तो नजदीक से समझ, जिसमें मुझे भी फायदा हो और तुझे भी फायदा हो। जिसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं ब्लैकिया की मोम की शादी हो रही है बिच्छू 007 से, जिससे उनको फायदा ये होगा कि एलियन उन पर से अपना मुकदमा वापस ले लेंगे, प्लस उन्हें एक फिक्स सैलरी देंगे जब तक कि बिच्छू 007 उनके साथ रहेगा। ऊपर से घर पर जो कर्जा है उसे भी माफ कर दिया जाएगा। आगे डिनर के समय जब बिच्छू खाना नहीं खा पा रहा था, तब वो कहता है, धर्मपत्नी मेरे लिए खाना काट और मुझे खिला, जो उसे करना भी पड़ता है क्योंकि समझौते के अनुसार उन्हें 007 का सारा कहना मानना था, जो सब बच्चों से देखा नहीं जा रहा था। तो बहन कहती है, मैं तो अपने कमरे में जाकर ही खाऊंगी। भाई कहता है, हाँ मैं भी वहीं खाऊंगा जाकर। लड़की जहाँ जाकर खाना खाना चाहती है खा सकती है, पर लड़का यहीं बैठकर मेरे साथ खाना खाएगा और मुझसे बात करेगा। मोम कहती है, सुन एलियन के बच्चे, उनका नाम भी है तो तू उन्हें नाम से पुकारा कर, ये लड़का लड़की क्या होता है, और अपना बता, तुझे हम तेरे नाम से पुकारें या नहीं? तुम गांडू गवारों को क्या लगता है तुम मुझे बिच्छू 007 के नाम से पुकारोगे? नहीं, मैं तुम लोगों का करता धरता हूँ, और मैं जिस पोजीशन पर हूँ उस पर तुम्हें सिर्फ मुझे पिताजी कहकर ही पुकारना होगा। अगले दिन ब्लैकिया स्कूल में होता है, जो घर पर चल रही बकचोदियों की वजह से परेशान हो चुका है। दिव्या देजा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने जो किया था उस वजह से वो उससे बात करना नहीं चाहता था। जिसके बाद जैसे ही ब्लैकिया घर पहुंचता है तो बिच्छू कहता है, आओ मेरे बेटे, अपने पिता को गले से लगाओ। हा हा हा। वो कहता है, साले भाड़ में जाना। जिस पर मोम उससे कहती है, साले तू उससे ऐसे बात कैसे कर सकता है, तू जानता है अगर वो यहाँ से चला गया तो हमारा मुकदमा वापस आ जाएगा और हमें खर्चे पानी के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और इस घर का कर्जा कौन तेरा बाप चुकाएगा। आगे रात में जब वो घोड़े बेचकर सो रहा था तभी उसको ठकाठक करने की आवाज आती है, तो वो उठ जाता है और नीचे जाकर देखता है तो पाता है कि बिच्छू उसकी माँ को डंक मार के मस्त सो रहा है। अगले दिन जब वो अपनी सड़ी सी शकल लेकर स्कूल पहुंचता है तो एक मोटी औरत धुत्तू में चिल्लाकर कहती है, स्कूल के नए पाठ्यक्रम में हमें एलियनों का इतिहास, उनका लिटरेचर वगैरह पढ़ाया जाएगा, जो आज से ही जारी कर दिया गया है, जो आपको आपके ब्लूटूथ डिवाइस पर मिल जाएगा, जिस वजह से अब से आप लोगों को स्कूल आने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर ब्लैकिया मेरे यार का और दिमाग खराब
खराब हो जाता है कि अब साला पूरे दिन बिच्छू 007 की शक्ल देखनी पड़ेगी। उधर घर पर मोम बिच्छू के साथ जब टीवी देख रही थी तब वो कहता है, टीवी स्क्रीन पर हम जो फैमिली देख रहे हैं वो सचमुच एक अच्छा परिवार है। पिता जो अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करता है, उनका पेट पालता है। माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है और अपने घोंसले की साफ सफाई करती है। इसीलिए भीषड़ी वाली मैं चाहता हूँ कि तू भी वैसी ही बने, अपने घोंसले की पूरी रखवाली करे और देखभाल करे। जो काम जबरदस्ती उससे करवाने के लिए बिच्छू ने एक ऑर्डर किया था, जिसमें एक एप्रन था और एक विग थी जिसे पहनकर वो मोम जैसी दिख सकती थी। तभी घर का लैंडलाइन बजता है। मोम कॉल पिक करती है। आपने 1 महीने पहले हमें अपना बायोडेटा भेजा था नौकरी के लिए, जो आपको करनी है तो तुरंत आ जाइए इंटरव्यू देने के लिए, वरना भाड़ में जाइए, क्योंकि हमारे पास 500 लोग और लाइन में लगे हैं। जिस पर जब वो लिपस्टिक लगाकर वहाँ से जाने लगती है तब बिच्छू पूछता है, कहाँ जा रही है भाड़ की लिमड़ी, काम तो तू कुछ करती नहीं है, बस घूमती रहती है ऐसे ही टांग पे टांग मारती। वो बताती है मुझे अभी अभी नौकरी मिली है। जिस पर बिच्छू दरवाजे के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है, भाड़चो मेरी धर्मपत्नी को किसी की गीन गुलामी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पेट पालता हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें। वो पूछती है, अच्छा साले कीड़े मकोड़े मान के चल, अगर तू हमारा पेट नहीं पालेगा तो क्या होगा। खुद तो तू साले अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, और सच कहूँ तो तेरा बाप हमें उतने पैसे नहीं देता कि मैं तेरे साथ बहस भी करूँ, समझा। बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मेरी धर्मपत्नी काम पर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ओ चूतिया, चप्पू चलाना बंद कर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, और अगली बार मेरी बात काटने की सोचना भी मत, समझा। मैं ये नौकरी पक्का करूंगी, माना कि पैसे कम मिल रहे हैं पर मुझे सम्मान चाहिए। मैं तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों के पैसों पर नहीं पलना चाहती। जो बात तुझे अगर दुख दे रही है तो रोता हुआ अपनी बाप की गोद में चला जा और कर दियो जा दोबारा केस, नहीं डरते हम। बस ये बात जान ले कि तेरी धर्मपत्नी के पास यानी कि मेरे पास कानून की डिग्री है, वकील हूँ मैं, इसीलिए प्यार से मेरे रास्ते से हट जा, वरना पिछवाड़े पर लात मारकर वहाँ से हटाऊंगी मैं तुझे। पर जब वो नहीं हटता तो वो उसे उठाकर सोफे पर पटक कर मारती है, जिससे बिच्छू को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो बेचारा चप्पू चलाने के अलावा कर भी क्या सकता था। अब मोम के वहाँ से जाते ही दिव्या देजा का स्वार्थी बाप वहाँ आता है, जो बिच्छू के लिए टीवी चलाता है और उससे पूछता है, क्या आप ठीक हो सर। उधर स्कूल बंद होने के बावजूद भी ब्लैकिया मेरा यार वही था, जो कलर लेकर स्कूल की दीवार पर पेंट करने में लगा था। जिसके बाद शाम के वक्त जब मोम और दोनों बच्चे घर पर होते हैं तब वो अपनी डिनर टेबल पर देखते हैं कि दिव्या के बाप ने उस एलियन का ऑर्डर किया हुआ एप्रन और लड़कियों वाली विग लगा रखी है। जिसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि दिव्या ने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है ताकि वो व्लॉग के जरिए पैसे कमा सके। 007 अपना चप्पू चलाकर दिव्या के बाप से कहता है, धर्मपत्नी मेरे लिए खाना काट और मुझे खिला, जैसे तूने मुझे पहले काट कर खिलाया था। ब्लैकिया अपनी मोम से पूछता है, इस कीड़े मकोड़े के साथ हमारा जो समझौता हुआ था क्या वो अभी भी जारी रहेगा। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, जब तक कि बिच्छू अपने बाप को हमारी शिकायत नहीं करता, और मुझे नहीं लगता कि वो शिकायत करेगा। वैसे ये बढ़िया ही हुआ, साला फ्री में हमें मेड मिल गई जो बिच्छू की देखभाल करेगी। जिसके बाद यही सब लगभग 1 हफ्ते तक और चलता रहता है, जिसमें ब्लैकिया रोज स्कूल जाकर अपनी बहुत बड़ी पेंटिंग पर काम करता है, जिस पर काम करना इतना भी आसान नहीं था। उधर मोम भी अपनी जॉब पर जाती है, जो कि 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं थी, क्योंकि ये लोग असली का खाना बेचते थे जो कि बहुत कीमती था। इधर ब्लैकिया अपनी पेंटिंग खत्म करके जब पीछे हटता है तो वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है, जो चीज और कोई नहीं उसका पिताजी था, जिससे वो पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई। बिच्छू अपना चप्पू चलाता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारी दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी हम टीवी पर देखते हैं। वो सब छोड़, ये बता दीवार पर तूने ये क्या कबाड़ा बनाया है, क्या उद्देश्य है तेरा इसको बनाने का, जरा बताना एक बार। वो कहता है, मैं नहीं जानता मैंने ये क्यों बनाया है, चल घर चलते हैं आजा। जिसके बाद सुबह मोम चिल्लाकर उससे कहती है कि स्कूल में कुछ हो रहा है तुम्हारी बनाई पेंटिंग की वजह से। जिस पर वो अपनी बहन के साथ स्कूल पहुंचता है तो वहाँ उसके पिता के साथ 2 कीड़े मकोड़े और थे जो उसकी पेंटिंग देखने आए थे। हम ह्यूमन आर्ट के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हम तुम्हें अपने पास नौकरी पर रखना चाहते हैं, जिसमें सैलरी के तौर पर हम तुम्हें साल के $3 मिलियन देंगे। जो सुनकर ब्लैकिया मेरे यार के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा अमीर होने वाला था। जिसमें अगले दिन उसका उन कीड़े मकोड़ों के साथ जाने का समय हो जाता है। अब वो एक एक करके सबको गुड बाय बोल ही रहा था कि तभी ऊपर आसमान से एक काली सी गेंद उनके मैदान में आ गिरती है, जिसमें बैठकर वो आखिरी बार दिव्या देजा की तरफ देखता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो काली सी गेंद जिस तरह से यहाँ आई थी वैसे ही वापस चली जाती है। अब ब्लैकिया को धरती वाली स्पेसशिप पर भेजने की बजाय उसे पृथ्वी की बाहर वाली मदरशिप पर भेजा जाता है, जिसमें बैठकर वो कीड़े मकोड़े यहाँ आए थे, जहाँ ब्लैकिया को वो कीड़े मकोड़े बताते हैं कि हम तुम्हें इस यूनिवर्स की 12 गैलेक्सियों में भेजेंगे, जहाँ जा जाकर तुम्हें अपनी कला का नमूना दिखाना होगा ताकि तुम इंसानों को एलियनों द्वारा पहचाना जा सके। अब 12 गैलेक्सियों का नाम सुनकर उसकी फटकर हवा टाइट हो जाती है कि साला ये लोग मुझे वापस धरती पर नहीं भेजने वाले। तभी वो देखता है कि जिस स्कूल की दीवार पर उसने पेंटिंग की थी ये साले कीड़े मकोड़े उस दीवार को यहाँ उठा लाए हैं, जिस पेंटिंग के साथ उन कीड़े मकोड़ों ने छेड़छाड़ की थी कि कैसे हमसे मिलने के बाद इंसान अमीर हो पाए। उन्होंने खुश रहना सीखा, हमारी दी हुई तकनीक की वजह से वो सफल हो पाए। जबकि ब्लैकिया की ओरिजिनल पेंटिंग में उसने उनकी सच्चाई दिखाई थी कि उनके आने के बाद धरती की ऐसी तैसी हो गई। कहता है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बस फिर क्या था, जिस लट्टू में बैठकर वो यहाँ आया था उसी में बैठाकर उसे वापस फेंक दिया जाता है। मोम पूछती है, क्या हुआ मेरे बच्चे, तू वापस क्यों आ गया। वो कहता है, मैं नहीं कर सका, मैंने उनके पैसे लेने से मना कर दिया। मोम कहती है, कोई बात नहीं, तूने कुछ भी गलत नहीं किया। आगे जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसको नींद नहीं आती, जिस पर वो अपने स्कूल पहुंचता है और उस दीवार को देखता है जो वो साले कीड़े मकोड़े उठाकर ले गए। अब नींद दिव्या देजा को भी नहीं आ रही थी तो वो भी वही थी, जो उससे पूछती है, तू तो 2-4 साल बाद आने वाला था, क्या हुआ। वो कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने अपना मन बदल लिया। दिव्या कहती है, तूने सचमुच एक खूबसूरत चीज बनाई थी जिसको उन कीड़े मकोड़ों को ले जाने का कोई हक नहीं था। वो कहता है, थैंक यू। जिस पर दिव्या पहली बार उससे उसकी हरकत के लिए सॉरी बोलती है, जिसको वो किसी भी तरह का कोई भी जवाब दिए बिना स्कूल की दूसरी दीवार के पास आ जाता है और अपना पेंट का डब्बा निकालता है। कहता है, पूरी रात क्या तू मुझे वहाँ खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या कुछ करेगी भी, आजा। जिसके बाद दोनों मिलकर उस दीवार को रंगने में लग जाते हैं और ये कहानी यहीं पर